आपने कभी सुना है कि पूरी दुनिया में कहीं भी किसी का भी हृदय मरने के बाद भी धड़कता हो, फिर चाहे वह अवतार लेने वाले कोई भगवान ही क्यों न रहे हो? लेकिन भगवान श्री कृष्ण का हृदय है जो आज भी सदियों बाद धड़क रहा है। तो आइए जानते हैं कि यह कौन सी जगह है जहां आज भी भगवान श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है। जब जल गया संपूर्ण शरीर लेकिन हृदय में जल रही थी लौ। कथा मिलती है जब भगवान श्री विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो यह उनका मानव रूप था। सृष्टि के नियम अनुसार इस रूप की मृत्यु भी तय थी। ऐसे में महाभारत युद्ध के 36 साल बाद कन्हैया की मृत्यु हुई। लेकिन जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो अग्नि को समर्पित हो गया, लेकिन उनका हृदय था जो धड़क ही रहा था। अग्नि का उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और उसमें से एक ज्योत जलते ही जा रही थी। तब पांडव चकित रह गए और उन्होंने कृष्ण जी के हृदय को जल में प्रवाहित कर दिया। श्री कृष्ण के हृदय ने लिया जब ऐसा रूप, कहा जाता है कि जल में प्रवाहित श्री कृष्ण के हृदय ने एक लट्ठ का रूप ले लिया और पानी में बहते बहते उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गया। उसी रात वहां के राजा इंद्रद्युम्न को श्री कृष्ण ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि वह एक लट्ठ के रूप में समुद्र तट पर स्थित है। सुबह जागते ही राजा श्री कृष्ण की बताई हुई जगह पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने लट्ठ को प्रणाम किया और उसे अपने साथ ले आए और उसे जगन्नाथ जी की मूर्ति में रखवा दिया। यहाँ धड़कता है श्री कृष्ण का हृदय इसलिए करते हैं, ऐसा कहते हैं कि जब से राजा इंद्रद्युम्न ने उस लट्ठ रूपी हृदय को जगन्नाथ जी की मूर्ति में रखवाया, तब से लेकर आज तक वह मूर्ति के अंदर ही है और वह धड़कता भी है। यही वजह है कि प्रत्येक 12 वर्ष बाद जब भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बदली जाती है तो वह हृदय भी नई मूर्ति में रख दिया जाता है। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया को नवाक्लेवर रस्म के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब भी यह रस्म निभाई जाती है तो उस समय पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। इसके बाद मूर्ति बदलने वाले पुजारी जब उस हृदय को नई मूर्ति में रखते हैं तो उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। साथ ही हाथों पर भी कपड़े बांध दिए जाते हैं।